कहिए महाराज। जाओ महाराज को लाओ और महारानी उनको जाम पिलाएंगे। हाँ हाँ और उसके बाद उनकी आंखें निकाल लिया जाएगा। ठीक है महाराज, आप ये राजमहल का आप राजा हैं, अभी बुला रहा हूँ। जल्द जाओ। क्या बात है महारानी, तूने हमें बुलाया? हाँ महाराज, क्यों, क्या बात है? आज हमारा आपसे बहुत प्यार करने का मन कर रहा था, अच्छा, इसलिए मैं बुलाई और जाम पिलाने के लिए। तुम तो भली भांति जानते हुए रानी कि मैं जाम पीता ही नहीं। अरे ऐसे कैसे कह रहे हैं, आज पी लीजिए मेरी वजह से। हमारे लिए तो आपको पीना ही पड़ेगा। अच्छा, तुम्हारे लिए जाम पी ले। द्वारपाल, तुम तो भली बातें जानते हो कि मैं पिता ही नहीं। अरे बेवकूफ, कचिया हो चाहे कोई भी दारू हो, मैं नहीं पीता हूँ। नहीं, तुम पूछो। ठीक है, लाओ तुम्हारी मर्जी है, लाओ। ठीक है लेकर आओ। दरबारी, चाहिए जाम लेके आइए। जाम में का पूरा चक्का जाम कर देंगे। जाम पहले लेके आओ जो कह रही है। अरे जाम में का जाम चाहिए? शराब चाहिए। शराब? हाँ। शराब में कौन शराब? जो इंग्लिश वाला होता है, इंग्लिश बढ़िया हो कि महाराज को अच्छे से नशा करे। खम्मा वाला? क्या द्वारपाल, ठीक है, लेके आवत है। बेसकी तुम मेरी मोहब्बत हो, महारानी, हाँ जो तुम दारू पिला रही हो,
क्या हुआ स्वामीनाथ? अच्छा ये है। बताओ, यही दारू तुझे मिला था? राज में दारू की कमी है? द्वारपाल से बोली, वही लाके दिया मुझे। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, उससे तू कहीं हो दारू लाने के लिए, वो झूठा दारू पिला रहा है। क्या नहीं चल रहा है? द्वारपाल ने ऐसा किया मेरे साथ? हरामजादे, तुमने ज्यादा साहब को इतना झूठा दारू पिलाया? झूठ था वो। अरे ना उधर ये गरम बदतमीज कहीं का। अंकल झूठ पिया क्योंकि हम इधर आ, तुझे दारू पिलाना है? हमारे बैग में दारू रखा है, जो ले राजा पीले पीले तुम्हारे जाने। ये अच्छा काम किया। बात हो रहा है। आप तो पतिव्रता नारी है पियाई। जानते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हाँ हाँ पियाई। पिए पिए ओ मेरे राजा, पिए पिए ओ मेरे जान। हाँ स्वामीनाथ। पानी में मिले तो लगे पानी जवानी जैसा, जवानी जैसा। ये रईती है खानदानी, ये रईती है खानदानी, पिए पिए ओ मेरे राजा, पिए पिए ओ मेरे राजा, पीले पीले तुम्हारे जाने। आओ मेरे जाने, आओ मुझसे प्यार करो मेरे। द्वारपाल, क्या हरामीपना कर रहे हो? आओ मेरे जाने। महारानी, आप सोचने वाली बात नहीं है महारानी। ये लीजिए खंजर और महाराज का आंख निकाल दीजिए। हाँ, यही सही मौका है।
उठाओ और काल कोठरी में बंद कर दो इसे ही। जग जाओ। उठाइए कर्तव्य निभाओ हवा राज दरबारी राज दरबारी आप कहिए मंत्रीवर। इस जिले में ऐलान कर दो हाँ हाँ कल 12:12 पे अच्छा गुलाब सिंह का हाँ और शांति का अच्छा फांसी लगने वाली है। ठीक है। जब मैं ऐलान करता हूँ कि 12:12 पर बेलौजा गांव में मिलान आने वाली है। तुम सोखा हो गए हो, भूत बैठा रहे हो। आज आपने कहनी है ऐलान ये करो कल 12:12 पे अच्छा अच्छा गुलाब सिंह का और शांति को फांसी लगने वाली है। अच्छा फांसी लग गया और क्या बोलो हम लेकिन मिलान आने वाली है। मैं ऐलान करता हूँ कि गुलाब और शांति को 12:12 पर फांसी लगने वाली है। भाई हेलो, अरे भैया ये किस चीज का ऐलान कर रहे हो? कौन रहे कौन मुंह घाट को बोला हमसे। अरे ये कैसा ऐलान हो रहा है? तोरी बाप का नौकर है। अरे भाई हम नहीं सुन पाए, डर तो भी आ रहा हूँ मैं। रतिया भर बोली नहीं एक बार और बता दो किस चीज का ऐलान हो रहा है? ऐलान ये है कि कल 12:12 पर हाँ हाँ गुलाब सिंह का हाँ और शांति का हाँ फांसी लगने वाली है। सुन ले हला? हाँ हाँ सुन ली। कब बजे 11 बजे आ जाऊंगा। 11 बजे तो 10 बजे आ जाए, एक बहुत भीड़ हो जाएगी। ठीक है मैं सबसे पहले आ जाऊंगा। ठीक हाँ समय से ही आ। ठीक है, ठीक है। महारानी धीरे धीरे टाइम हो गया। हाँ अब चलो शांति को और गुलाब सिंह को फांसी हम लोग लगा दें। हाँ रात हमारी। हाँ कहिए महाराज। जाओ हाँ काल कोठरी में से हाँ हाँ शांति को और गुलाब सिंह को लेकर आओ। अभी लेकर आना।
आइए हम लोग फंस खींच रहे हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। बताओ आज फांसी लगा ना हम तो देखी ना पहले को फांसी लगा भैया कौन है भाई? भैया मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। कौन है भाई? आपको दिखाई नहीं दे रहा भैया? नहीं भाई, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एक मिनट रुकिए मेरे भाई, मेरे पास एक नयन ज्योति काजल है, मैं अभी आपका आँख ठीक कर देता हूँ। भैया अब अपनी आंखें लड़का बैठ बैठ धीरे धीरे खोलिए मेरे भाई। अरे मुझे तो सब कुछ दिखाई लग गया, लेकिन कैसे? भैया मुन्ना, तू तू यहाँ मेरे भाई? हाँ भैया। कहीं कहीं सपना तो नहीं देख रहा मेरे भाई? नहीं मेरे भाई, मैं आ गया भैया। तू आ गया मेरे भाई? हाँ भैया मैं आ गया। तू आ गया मुन्ना? आ गया भैया मैं, मेरा भाई आ गया, मेरा मुन्ना आ गया, मैं आ गया, मेरा भाई आ गया मुन्ना भैया। भैया मैं कहा था ना भाई कि एक दिन ऐसा आएगा भाई आप बहुत पछताएंगे। हाँ बुढ़ा, मैं भाभी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया था मेरे भाई। जानता हूँ बेटा, मैं जानता हूँ। अब तू आ गया मेरे भाई। हाँ भैया, अब तू सुनाग नागिन को ऐसे सजा दे मेरे भाई, ऐसे सजा दे मेरे भाई कि आज के बाद हमारे इस राज्य में कोई औलाद नागिन ऐसा दोबारा गलती नहीं करेंगे। भैया सजा दे मुन्ना उसे। आप वो दोनों नाग और नागिन को मेरे हवाले कर देंगे भैया। मैं उन दोनों को ऐसी मौत मारूंगा मेरे भाई, ऐसी मौत मारूंगा भैया कि हमारे राज्य में कोई मंत्री और कोई रानी ऐसा करने से 10 बार सोचेगी मेरे भाई। ऐसा होना चाहिए मुन्ना, ऐसा ही होना चाहिए। उन दोनों ने हम दोनों भाइयों को अलग अलग कर दिया भाई। मैं उन लोगों को बहुत मारूंगा मेरे भाई, बहुत मारूंगा मैं। उन दोनों हमारा घर बर्बाद हो गया मुन्ना। हाँ भैया, हमारा घर बर्बाद हो गया, हम दोनों भाई आपस में बिछड़ गए मुन्ना। हाँ भैया, मुन्ना शुभ काम में देर नहीं किया जाता है, बुलाओ उन दोनों को अपने हाथों की जिंदगी मार मार। ठीक भैया, उन्हें पता चल जाए कि फूल आ गया है। द्वारपाल, मैं आ गया द्वारपाल। आ गए मुन्ना, तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद है द्वारपाल। अगर तुम मुझे जंगल में नहीं छोड़े होते तो आज शायद मैं अपने भाई का जान नहीं बचा पाता द्वारपाल।
भैया तुझे आंख नहीं निकाला था तेरा? द्वारपाल का बहुत बड़ा एहसान है। एहसान है, द्वारपाल मुझे जंगल में छोड़ दिया था। लेकिन नैन कलेजों के लाजा था भैया वो नैन कलेजा के लिए मुझसे दुनिया वालों से भीख भी मंगवाया था द्वारपाल। क्या तूने मेरे भाई से लोगों के सामने भीख मंगवाया? आप भीख मंगोले डाली, ऐसे मंगोली कि आज अगर अखिया निकाल ले तो के विश्वास किया ले तो झूठ बोल के दूसरे मुर्गा मुर्गी के लेके गए ले। बाहर मेरे भाई जब से तो लोग चल गए हमका सुखो रोटी खियावत ले सब बैठा मंत्री आज दाल पियत ला रोटी खाता ले भात खाता ला जोन बचत ला न था तीन के रोटियां हमके देता ला कि आज बचला खाला। इसलिए तुम दुबले पतले हो गए हो चूरा द्वारपाल। के लकड़ी हो गई मौज चूरा के लकड़ी हो गई। चिंता मत करो द्वारपाल, अब है तरनारा लेवा फुल्ला ला लिया अब सब ठीक हो जाएगा द्वारपाल। बाबू। जब कमजोर हो गई ना बाबू, जब रास्ता चलता रही ना तब गिर गई तो हाथवा टूट गया। चिंता मत करो द्वारपाल, अब हम लोग आ गए ना, देखो क्या हो रहा है इस राजमहल में। बस बाबू 10 कोड़ा तू मरिया तो 50 कोड़ा हम दे दी है। ठीक है द्वारपाल, ये दिन जाओ पहले उस नाग को पकड़ कर लाओ। नागिनिया नगरों को पूछे हमें तो नहीं को जाओ पकड़ कर लाओ। ये क्या हुआ? महाराज महाराज नाक फन करके हंस रहा है महाराज। वाह मंत्री करण सिंह, वाह क्या वफादारी में है, वाह बहुत अच्छा काम किया तुझे। मेरे बात पर तो हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है। पिताजी के सामने तूने कहा था कि मैं वफादारी हूँ, वफादारी करूंगा, वफादारी से कभी नहीं डरूंगा। वाह क्या वफादारी दिखाई तूने। एक नारी के चक्कर में पड़कर किसी का घर उजाड़ दिया। महाराज मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो कभी जीवन में तुझे माफ नहीं करूंगा। महाराज अगर बाप लड़ची रहे जो लड़ची हो गई। मुन्ना मैं तेरे हवाले करता हूँ, सजा तुझसे दे। क्यों मंत्री करण सिंह, मंत्री करण सिंह, तूने मेरे भाभी के साथ मिलकर के तूने हम दोनों भाइयों को अलग अलग कर दिया। बाबू मुझे माफ और कर तू दो। मेरे भाई का आंख फोड़ दिया। मारा बाबू मारा। कौन सा अच्छा काम किया जो मैं तुझे माफ कर दूं इधर तो? जब जब पानी बरसा तब पियरवानी ऊपर आ जाता। कौन सा अच्छा काम किया है मंत्री करण सिंह? तुझे माफ कर दो, किस लिए माफ कर दूं? मारा धुआं हो जा। तुझे सुखल रोटी खिलाया था ना, ये ले। तू भी अपना दिल का भड़ास निकाल ले द्वारपाल। बारे हमारे खड़ा करके 50 ये तेरे घरों में सरकत वाले। अरे अब तो और बढ़िया वीडियो होती है। महाराज
नाग पोखरा में चल गए नागिन को पकड़ कर